शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्त पर विचार कर रहे हैं और हमने पिछले 5-6 मंत्रों में इस बात को अग्नि के स्वरूप को देखा। आज का मंत्र है यदंगदाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि। यहाँ संबोधन है अग्नि के लिए और वह अग्नि क्या करता है इसका इसमें वर्णन किया गया है और उसके शाश्वत स्वभाव की बात कही गई है। जैसे कि पहले बताया है, मंत्र का जो ऋषि है वो मधुछंदा है, देवता अग्नि है और छंद गायत्री है। हम किसी भी मंत्र को जब पढ़ते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो हमारे ऋषि परंपरा में वो पहले विद्वानों ने नियम बनाया कि मंत्रों का पाठ ऋषि देवता छंद के साथ करना चाहिए। इसमें ऋषि जो है मंत्रार्थ का दृष्टा और परमेश्वर ऋषि होने के नाते मंत्रार्थ का कर्ता। जब आप मंत्र का कर्ता मानते हैं तो वो मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये देख रहे हैं जहाँ पर स्वयं मंत्र में वक्ता भी ऋषि है और जो बात कही जा रही है वह भी उसी से संबद्ध है, तो देवता भी ऋषि है। तो रचना करने वाला क्या अपने बारे में बता रहा है? तो रचना करने वाला जहाँ अपने बारे में बता रहा है वहाँ तो वो ऋषि भी है और वो देवता भी। लेकिन जहाँ बताने वाला कोई और है और उसका विषय कुछ और है, तो ऐसी परिस्थिति में उसका बनाने वाले को ऋषि व्यक्ति के रूप में नहीं जान पाएंगे, क्योंकि यदि मनुष्य को आप मानेंगे तो वो या तो अपने बारे में बता रहा होगा या वो ऐसी बात को कह रहा होगा जो उसके साथ घटित हुई हो। लेकिन वेद में जो बातें कही गई हैं वो सामान्य हैं। सामान्य इस अर्थ में
कि वो सबके साथ घटित होती हैं, वो सदा ही घटित होती रहती हैं। उसमें देश, काल, व्यक्ति का बंधन नहीं होता। कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में वैसा ही होता है, वो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। इसलिए जब आप व्यक्ति को ऋषि मानकर देवता की चर्चा करते हैं तो आपके उस नियम से संगति नहीं बैठती। यदि हम इस मंत्र में मधुच्छंदा ऋषि ने बनाया ऐसा हम मानकर चलें तो यहाँ संबोधन जो है वो चेतन के लिए मानेंगे या जड़ के लिए मानेंगे। सामान्य रूप से संबोधन जहाँ होता है वहाँ चेतन के लिए होता है, और यदि आपने चेतन के लिए माना तो अपने से भिन्न के लिए कह रहा है, कोई उससे दूसरा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है, और जो विषय है वो उसमें घटित होना चाहिए। कहने वाला दो ही तरह से कह सकता है, अग्नि वस्तु को कह रहा है या अग्नि व्यक्ति को कह रहा है। यदि अग्नि व्यक्ति को कह रहा है तो वो जड़ है या चेतन है। जड़ में इस संबोधन की आवश्यकता नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऋषि शब्द का अर्थ जब हम रचनाकार लेते हैं तो वहाँ व्यक्ति नहीं होता है, परमेश्वर होता है। जैसे मध्यकालीन पद्धति है, उनका अनुसरण करने वाले पाश्चात्य विद्वान हैं, वो उसका अर्थ ऑथर लिख देते हैं, लेखक लिख देते हैं, रचयिता लिख देते हैं। तो रचयिता जब कहते हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसलिए ये कुछ इस तरह से है कि बताने वाले को भी हम ऋषि कहते हैं और यहाँ बनाने वाले को भी हम ऋषि कह रहे हैं, क्योंकि जो बनाने वाला है वो जानता है, वो बता रहा है, इसलिए वो ऋषि है, ये ठीक है। लेकिन जब हम ऋषि मंत्रार्थ दृष्टा कहते हैं, मंत्र के अर्थ को जानने वाला, बताने वाले को हम ऋषि कहते हैं, हम तब गलत नहीं होते हैं। ये कथन अनुचित नहीं है, क्योंकि जैसे रचने वाला बताने का अधिकारी है, बताने में सक्षम है, योग्य है, उसी तरह जो समझा रहा है, बता रहा है, वो भी जानने में सक्षम है। जो रचना कर रहा है वो भी बताता है, लेकिन जो समझता है, जानता है, वो भी बताता है। जब कोई आदमी लिख रहा है, लेखक है, वो जानता है इसलिए बता रहा है। अब जब कोई आदमी पाठक है और बता रहा है तो वो भी जानता है इसलिए बताता है। हमारा जो ऋषि का ऋषित्व है वो जानने की और समझाने की योग्यता से जुड़ा हुआ है। जब वो पढ़कर, समझकर, देखकर जानता है तब बता रहा है, उस ऋषि को हम मंत्रार्थ दृष्टा कहते हैं। लेकिन जो मंत्र का रचने वाला है वो यदि वहाँ ऋषि है, वो ऋषि के रूप में बोल रहा है, तो वहाँ वो ऋषि होगा जो उस नियम का धारण करने वाला है। जो उस नियम को धारण करता है, जिससे ने वो अनुभव किया है, वही बताता है।
और ये अनुभव व्यक्ति विशेष का है या व्यक्ति सामान्य का? व्यक्ति विशेष का है तो व्यक्ति बता सकता है, लेकिन यदि व्यक्ति सामान्य का है तो उसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं बनता। सामान्य स्वाभाविक नियमों को समझाने वाले उनके अपने नियम नहीं कहलाते, अपने अनुभव नहीं कहलाते। तब तो वो सामान्य हैं तो सबके हैं, और जो सबकी बात समझा रहा है वो सबका होता है, और जो सबका है वो सबसे पहले भी होता है, वो बाद में नहीं होता। जो बाद में आया है वो पहलों की बात नहीं करता, वो पहलों को नहीं समझाता। इसलिए यहाँ पर ऋषि शब्द से जहाँ व्यक्ति है वहाँ मंत्रार्थ दृष्टा होगा, और जहाँ रचनाकार है वहाँ परमेश्वर होगा। आप एक बात जानते हैं कि जब मंत्र हम पढ़ते हैं, मंत्र को भाषा में पढ़ते हैं, और मंत्र को एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। तो बोलने वाला मंत्र को अपनी ओर से बता रहा है या किसी के नाम से बता रहा है? वो अपनी ओर से बता रहा है और किसी के नाम से बता रहा है, और जिसको बताया जा रहा है वो बात उसके विषय में है या किसी दूसरे या तीसरे के विषय में है। तो ऐसी परिस्थिति में वही तीनों आपके सामने आ जाएंगे। एक बताने वाला होगा, एक जिसको बताया जा रहा है वो होगा, और एक जो बात या जिसके बारे में बताया जा रहा है वो होगा। जब इस मंत्र को हम देखते हैं, अंग और अग्नि दो संबोधन है। अंग यहाँ जो है वो प्रिय के अर्थ में आया है, वो अग्नि जो है हमारा अत्यंत प्रिय है, और वो क्या करता है, उसके एक सत्य स्वभाव की इसमें चर्चा है। इस मंत्र में उसके सहज स्वाभाविक जो गुण है उसकी इसमें चर्चा है। वो ये कहता है, दाशुषे त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि, त्वम भद्रम करिष्यसि, तू भद्र करता है, करता रहा है, करेगा। लेकिन तू किसका भद्र करेगा और वो भद्र क्या है? हमारे यहाँ भद्र वेद में बहुत प्रयोग होता है। भद्रम कर्णीभिः शृणुयाम देवा, अग्निरो भद्र आहुतो, भद्रा राति सुभगो भद्रो अध्वर, भद्रा उत प्रशस्तय। तो भद्र शब्द सामान्य अर्थ से कल्याण या सुख के अर्थ में आता है। शास्त्र में भद्र की चर्चा करते हुए कहा गया है, शाक्यायन संप्रदाय में इसकी व्याख्या मिलती है। वो कहता है, यद्वै पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम, यद्वै पुरुषस्य वित्तम। वित्तम सामान्य अर्थ है धन। यद्वै पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम, मनुष्य का जो कल्याण होता है, मनुष्य का जो भला होता है, या मनुष्य को जो सुख मिलता है वो किस से मिलता है? तो सबसे पहली चीज़ है धन। इसलिए धन को यहाँ पर भद्र कहा है। यद्वै पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम। गृहा भद्रम, मनुष्य का जो घर है उसको भी भद्र कहा है। प्रजा भद्रम, संतान को भी भद्र कहा है। पशवो भद्रम, जो पशु हैं ये भी भद्र कहे गए। तो इस तरह से यद्वै पुरुषस्य वित्तम तद भद्रम, गृहा भद्रम, प्रजा भद्रम, पशवो भद्रम,
हमारा मनुष्य का कल्याण करने के लिए क्या क्या साधन चाहिए, अर्थात मनुष्य का अपना जो जीवन है उसमें कोई रुकावट न हो और उसका उद्देश्य भी पूरा हो, तो वो कैसे हो सकता है। तो जैसे एक मनुष्य यदि उसके पास धन है तो सुखी तो है, लेकिन उसके पास घर नहीं, उसके पास पशु नहीं, उसके पास प्रजा नहीं, तो वो भद्र अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। इसलिए भद्र में जो भी मनुष्य के लिए आवश्यक है उस सब का समावेश किया है। मनुष्य के पास धन है, घर भी है, लेकिन प्रजा नहीं। मनुष्य के पास धन है, बाकी भी है, लेकिन उसके पास पशुओं और पशुओं की सामग्री नहीं, तो उसके जीवन में सहजता, सुगमता, सरलता, सुख नहीं हो सकता। इसलिए भद्र की कामना की गई है। भद्रम पश्येम, कल्याण करने वाली चीज़ों को देखो, कल्याण करने वाली चीज़ों को करो, कल्याण को देने वाली चीज़ को प्राप्त करो। और ये जो कल्याण है इसे कौन देता है, तो कहा गया कि ये स्वभाव है कल्याण को देने का, उस परमेश्वर से ये सब प्राप्त होता है, ये सब परमेश्वर का है। यहाँ एक बात और स्पष्ट होती है, जो कुछ हम भद्र कह रहे हैं, प्राप्तव्य कह रहे हैं, पाने की इच्छा कर रहे हैं, वो देने वाला कौन है? देता वही है जिसका होता है, जिसका है नहीं वो क्या देगा। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान देता है, जिसके पास धन है वो धन देता है, जिसके पास बल है वो बल का लाभ देता है, जिसके पास वस्तु है वो वस्तु देता है। तो देने के लिए होनी चाहिए, तो जिसके पास कल्याण है वही कल्याण दे सकता है। तो सबसे अधिक जो कल्याण देने वाला वो कौन? तो इसलिए यहाँ परमेश्वर को भद्र के लिए पुकारा गया है। आप सदा भद्र करने वाले हैं, सबका भद्र करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको सुख देने वाले हैं, और ये आपका सत्य स्वभाव है। इस सत्य को जो भी जानता है, इस सत्य को जो समझता है, वो इसका उपयोग कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। इसलिए मंत्र में जो भद्र शब्द है ये विशेष ध्यान देने योग्य है। मंत्र कहता है, जो ये मंत्र हमारे सामने आया, यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।